हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो हम लोगों का अभी का जो टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट है हम लोगों का नम्मा टेस्ट। और हम चाहते हैं इस बार नम्मा टेस्ट जो क्वेश्चन हो वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो। तो इस बार का जो हम टेस्ट लेने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। और आप ये 100 प्रश्न में आप तुलना करें कि हम कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं 100 प्रश्न में। तो उम्मीद है कि आपको 80 प्लस मार्क्स आना चाहिए, 80 प्लस मार्क्स आना चाहिए। तो 250 से हम शुरू करेंगे, 350 तक हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें उम्मीद है कि आपको 80 प्लस मार्क्स आना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कम भी है तो चिंता करने की बात नहीं है, दोबारा जब टेस्ट आप दें तो फिर आपको आना चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड देंगे ताकि टाइम मैनेजमेंट भी रहे। और अगर पढ़ना हो तो हम इसका थ्योरी लेकर आएंगे एक अलग क्लास में। कहता है कुडुख बोली 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 कौन बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने में है, बिल्कुल। अगर आप उड़ाव अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहता है कौन से राज्य में जो हलाम है, क्वेश्चन है कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर आपने त्रिपुरा चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, त्रिपुरा में पाया जाता है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। लाल बंगला बिल्कुल, अगर आपने भुंजिया, अगर आपने भुंजिया चुना है ऑप्शन, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कमार जो है, बिल्कुल कमार जनजाति की जो है, तो ऑप्शन नंबर सी। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने बेगा अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, बेगा, ऑप्शन सी। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिए हैं तो शेयर कर दें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, पसीना में आप देख सकते हैं आपके परिवार का एक सदस्य बबलू सर किस तरह से भीग चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग इत्मीनान से पढ़ते रहें और यही मेहनत आपका रंग लाए, आपके कंधों पर वर्दी हो। आप किसी ऑफिस में टेबल कुर्सी के साथ बैठे सिविल ड्रेस में, जो जिस विभाग को चुने हुए हैं उस विभाग में अपना नाम करें। और ईश्वर से मेरी शुभकामना है, मन्नतें हैं और मेरा आशीर्वाद भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसकी सर्वाधिक है। अगर आपने बेगा मारा तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा की जाती है। अगर आपने बेगा अटेम्प्ट किया है तो बहुत सही है, क्योंकि बेगा जनजाति जो है ये बिल्मा नृत्य करता है। कहता है गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति होती है, मतलब जनजाति, वो कौन सा है जो गोदने का काम करता है। इसको ओझा जनजाति कहते हैं, ओझा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है। तो याद रखेंगे, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो बांग्ला है। तो यहाँ पर बांग्ला अटेम्प्ट करना है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है, बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से कौन सी एक आष्टिक समूह की भाषा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आष्टिक समूह की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर खांसी अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा मिला। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने ओडिशा चुना है तो बहुत अच्छा है, ओडिशा इसका उत्तर होगा। प्राच्य भाषा का दर्जा ओडिशा को 2014 में मिला था। गंगा नदी उदाहरण है, ऑप्शन आपके सामने में है,
हम लोग एक तरह से देखें तो प्रवाह सिस्टम जो अपवाह तंत्र है उसी से अब क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको हम लोग वहाँ पद्मा कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 264 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा की जो जलोढ़ मृदा की जो गहराई है, गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? बहुत अच्छा है, लगभग 6000 मीटर तक है, ऑप्शन ए। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी की बात कर रहा है तो किससे संबंधित है? तो अगर आपने अलकनंदा चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा होगा कि सर स्लो है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको लगे सर बहुत स्पीड है तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, और अगर लगे नॉर्मल है तो आप इस हिसाब से पॉज करके अटेम्प्ट करके फिर आगे आप सुन सकते हैं। लेकिन हम आपके टाइम को मैनेजमेंट चाहते हैं ताकि आप अच्छे से टेस्ट लगा सकें और प्रश्न चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान केंद्रित करके देख सकें। अगला प्रश्न है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये काली नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको देवप्रयाग कहते हैं, और देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहने वाली जो नदी है उसका नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, केदारनाथ से, बहुत अच्छा है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो बहती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा के तट पर है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। भारत की सबसे बड़ी जो वह नदी है वो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा नदी है। भागीरथी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? याद रखेंगे, वो निकलती है गोमुख से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है वो कौन सा है? तो ये सोन नदी है जो मैदान में हुआ है और गंगा नदी में आकर मिलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, लेकिन यहाँ पर एक बार इस प्रश्न को फिर से समझें क्योंकि सोन उत्तर से मिलने वाली है। क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, क्या है? सोन, शारदा, गोमती, रामगंगा। इस हिसाब से प्रश्न को आप गोमती अटेम्प्ट करें, गोमती, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट करें। अगर आप सी अटेम्प्ट किए तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गोमती इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाइए, निम्न नदी में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? अगर आप रामगंगा मारे हैं तो बिल्कुल सही है क्योंकि रामगंगा गंगा की सहायक नदी है ना कि यमुना की। बाकी बेतवा, चंबल, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है, तो उत्तर डी हो जाएगा। 275 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ध्यान देंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बंदरपुर से निकलती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं निकलती है? कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, मतलब यमुना में नहीं मिलती है? कौन ऐसा इसमें नदी है? अगर आप सोन नदी चुने हैं तो बिल्कुल सही है चूँकि सोन गंगा में मिलती है। कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन आपके सामने में है, चंबल में नहीं मिलती है। चंबल में नहीं मिलती है, बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी में मिलती है, तो चंबल ऑप्शन इसका जो है प्रश्न को बेतवा मार लीजिए, अटेम्प्ट डी नंबर ई नंबर में हो जाएगा। बेतवा नदी किस में मिलती है? तो बेतवा नदी आपको पता है ये यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना में मिल जाएगी। हम जानते हैं आप ये प्रश्न को बहुत फास्ट अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे और हम चाहते हैं आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दें, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी है। अगर आप सोन अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल आपका सही है,
उत्तर वाहिनी सोन नदी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बहुत अच्छा है, बाएं से नहीं मिलती है तो दाएं से सोन नदी मिलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सोन। निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत अच्छा है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत अच्छा, सोन नदी। अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो सही है। ऑप्शन के हिसाब से सोन नदी होगा। कहता है मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? बहुत अच्छा है, मोरीबंद डेल्टा किसका एक उप विभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। 283 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर अटेम्प्ट करेंगे तो क्या उत्तर निकल के आएगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन एक से अधिक मतलब ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहता है गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। इसको ध्यान से एक बार पढ़ें, कौन सी उपनदी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो चूँकि आपको पता है कोडरमा से निकलते हुए ये दामोदर, फिर बेसिन से, हुगली से, ये क्षेत्र से पूरे होगा, तो इसका उत्तर जो है मेरे हिसाब से चारों में से ये उत्तर नहीं उचित रहेगा। तो इस ऐसा करें, आप टेस्ट में इस नंबर को इंक्लूड कर लीजिए, अपने में इस नंबर को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है, ये नंबर आप इंक्लूड कर लीजिए। बिहार, चूँकि इनकम्प्लीट ऑप्शन ये हुआ क्वेश्चन। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत अच्छा है, 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे लंबी जो है पटना के अंदर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में यरलुंग जो जंगबो है नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा वो तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, सतलज भी निकलता है और सिंधु भी निकलता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस जो है ये आपको पता है असम में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो किस किस देश से होकर बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका बहाव तिब्बत, बांग्लादेश और भारत जैसे देश, अर्थात तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका अटेम्प्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदी में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक है? इसमें से कौन का स्रोत जो है एक है? ऑप्शन को देखते हुए आप बताएं किसका जो है स्रोत बिंदु लगभग एक है। ऑप्शन आपके सामने में है। किसका स्रोत बिंदु निम्न में से एक है? आपको कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहता है ब्रह्मपुत्र सिंधु, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी अगर आप अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल आपका सही है। नर्मदा घाटी नदी पर्वत जो श्रृंखला के बीच स्थित है वो क्या? ऑप्शन को देखते हुए आप सतपुरा और विंध्याचल अगर मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सतपुरा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? दो पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अगर आपने ऐसा प्रश्न अटेम्प्ट किया है तो नर्मदा, बिल्कुल सही है उत्तर। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से ताप्ती नदी। कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन आपके सामने में है। नर्मदा बेसिन का भाग जो है वो राजनांदगांव है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तीनों का तीनों निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, हमें पूर्ण यकीन है। आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और इसी तरह से मोटिवेट रहें और टेस्ट लगाते रहें। थोड़ा सा स्पीड होगा तो थोड़ा स्लो कर ले, या नहीं तो पॉज करके टेस्ट देते रहें। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सभी तरह का स्टूडेंट होता है, किसी का स्पीड ज़्यादा होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई स्लो होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक ना। नहीं तो मने मन जो है आप क्रिटिसिज्म न करें कि मेरे सर जो हैं स्पीड कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर थोड़ा और स्लो कर दिया जाए, तो हम स्लो रखें। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? जरा बताओ, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन आपके सामने में है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? निम्न में से कौन सी पश्चिम? अगर आपने नर्मदा चुना है, बिल्कुल सही है, बी नंबर। भारत की निम्न नदी में से कौन पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है, याद रखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है, तो अगर आपने ताप्ती मारा है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में जो नदी गिरती है वो नदी ताप्ती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी जो है उसका उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न नदी में से किसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, अगर आपने कावेरी अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही है। दक्षिण का गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, याद रखेंगे, कौन सा अपवाह तंत्र, कैसा? ऑप्शन आपके सामने में है। किस तरह का अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण की गंगा? कहता है दक्षिण भारत की नदियां जो है मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें, बिल्कुल आप अटेम्प्ट करें। अगर आप इसका वृक्षनुमा अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो अगर आपने महानदी चुना है तो बिल्कुल आप सही चुने हैं, एस्चुरी नहीं बनाती। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा के अंदर में अपना डेल्टा बनाने का काम इसमें से कौन सी नदी का है? कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है तो ये महानदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। तेल नदी निम्न नदी में से किसकी सहायक नदी है? तेल जो है ये किसकी सहायक नदी? बहुत अच्छा प्रश्न है, किसकी सहायक नदी है? तेल जो है किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन में महानदी कहीं है नहीं, तो ऐसा करेंगे, इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये हुआ है, तो यहाँ पर महानदी, चूँकि तेल महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन में है नहीं, तो आप या तो महानदी मान लें या नहीं तो इस प्रश्न का भी नंबर आप अपने में ऐड कर लें, चूँकि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम आयोग का गलती होगा वो तो आयोग भुगतेगी, तो हमारी गलती हुई तो हम भुगतेंगे, है कि नहीं? तो लेकिन महानदी आप इसका अटेम्प्ट होता उत्तर या तो जोड़ लीजिए या नहीं तो इसको नंबर को आप अपने में ऐड कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। तो तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल महानदी की सहायक नदी है। निम्न नदी में से किसका जो सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये गोदावरी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, बिल्कुल सही है। भारत का दूसरा बड़ा जो नदी है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोदावरी बेसिन, बिल्कुल सही है। कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी, जो क्वेश्चन है कि किस नदी की जो घाटी है वो गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन आपके सामने में, आप अटेम्प्ट करें। तो अगर आप चंबल चुने हैं तो बिल्कुल आपका सही है, बी नंबर उत्तर। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में? बिल्कुल, तो अगर आपने इसका उत्तर लाहौल चुना है तो बिल्कुल सही है, तो चंद्रा और भागा बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। भारत की निम्न नदी में से किसका या कौन हिमालय की सभी श्रेणी को काटती है? कौन सा ऐसा है
जो हिमालय की सभी श्रेणी को काटने का काम करता है, तो सतलज नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जो है ये जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा और उत्तराखंड में भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जम्मू कश्मीर उत्तराखंड दोनों होना चाहिए। ए और सी दोनों अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप जम्मू कश्मीर दिए होंगे वो भी सही है, उत्तराखंड दिए वो भी सही है। अगर दोनों कोई मन में सोचे होंगे तो वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड होगा। निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं, ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो अगर आप तेल मारे हैं तो बिल्कुल तेल जो है महानदी की सहायक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जो हगरी सहायक नदी है, हगरी किसकी सहायक नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? अगर आप ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन सा ऐसा है जिसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर जो है इसे दामोदर नहर से निकाला गया है। ध्यान रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। एडन नहर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत की निम्न नदी में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दामोदर की सहायक कौन सी नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अगर आप अटेम्प्ट इंद्रावती किए तो बिल्कुल सही है, इंद्रावती सहायक नदी नहीं है। कहता है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली, हुगली हो जाएगा बी। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेरा के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्न नदी में से किस एक में जो निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा दामोदर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न नदी में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? कौन सा नदी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा दूषित है? तो ऑप्शन आपके सामने में है, सबसे ज़्यादा दूषित नदी कौन सा, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो अगर आप लूनी नदी अटेम्प्ट किए हैं जो रास्ते में विलुप्त होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक दूषित की बात कर रहा है, तो ये तो समय के साथ बदलता है। अगर आप दामोदर अटेम्प्ट किए हैं ऑप्शन के हिसाब से, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो निचले भाग में खारे जल ये लूनी नदी हो जाएगा, और विलुप्त होने वाले रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है ये कच्छ के रण में। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सा भूमि बंधित नदी? अभी जस्ट बताए, लूनी नदी हो जाएगा। भूमि बंधित मतलब जमीन ही, भूमि ही उसको बांध के रख लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। अंततः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये घग्घर नदी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निम्न नदी में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये कोसी नदी हो जाएगा, बहुत मार्ग बदलती है और इसी कारण बिहार में बाढ़ को लाती है और तबाही मचाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में, कौन सा हिमनदों में नहीं है? मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से चाहूँगा आपके लिए पढ़ना। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? अटेम्प्ट करिए। हिम मतलब बर्फ, हिमनद में नहीं है, तो अगर आप कोसी मारे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी में से पानी आता है? इस नहर में कहाँ से पानी आता है? तो गंडक से पानी आता है, गंडक नदी से, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है गंडक नदी पर स्थित है। संथाल परगना में लगने वाला जो दुमका का जो हिजला मेला है वो किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ये हिजला मेला है ये जो मयूराक्षी नदी है उसी पर ये किया जाता है, मयूराक्षी, ऑप्शन सी। यूपी तथा एमपी राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी
घाटी जो है परियोजना लागू की गई है, बिल्कुल सही है। तो वो क्या हो जाएगा, बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ऊंचा पुल जो बनाया जा रहा है, प्रश्न है सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, ये बिहार में स्थित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हमारे हिसाब से सतलज जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सतलज का जो है ये कैलाश पर्वत में है, तिब्बत के कैलाश पर्वत अर्थात मानसरोवर। जो कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदी में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ये चंबल नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी एमपी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऐसा कौन सी नदी है जो? तो ये माही नदी हो जाएगा, माही, ऑप्शन सी। कहता है किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा जो है वो सहायक नदी है, किसकी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर शहर कौन सा है? तो गंगा के किनारे जो बसा सबसे बड़ा शहर है उसका क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने में है। सबसे बड़ा शहर का नाम पूछा गया है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप कानपुर अटेम्प्ट किए तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? अगर आप उत्तर काशी अटेम्प्ट किए हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बाकी सबका सब गंगा नदी किनारे है। जबकि ध्यान रखेंगे उत्तर काशी जो है ये भागीरथी मतलब अगर देखा जाए तो भागीरथी नदी के किनारे हो जाएगा, मतलब उत्तर काशी उत्तराखंड में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेह अवस्थित है, लेह कहाँ अवस्थित हो जाएगा? ये सिंधु के दाएं तट पर हो जाएगा, सिंधु के दाएं तट, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है, एक गलत है, आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे लुधियाना रावी नदी बिल्कुल गलत है, लुधियाना पंजाब में है, वो सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और आपके पास ऑप्शन है तो हैदराबाद जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी, क्वेश्चन है हैदराबाद कृष्णा की सहायक नदी, गलत बात है। जो हैदराबाद है वो कृष्णा की सहायक मूसी नदी हो जाएगी, उसी के किनारे स्थित है, ना कि कृष्णा नदी के। कृष्णा नदी किनारे स्थित नहीं है, मूसी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। उज्जैन स्थित है, उज्जैन कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने में है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो अगर आप गोविंद घाट मारे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी। कश्मीर में जो पहलगाम है किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा लिद्दर, लिद्दर नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न में कहता है हुंडू प्रपात जो है कहाँ स्थित है? हुंडू जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये याद रखेंगे स्वर्ण जो रेखा है, स्वर्ण नदी उसी पर है, सुवर्ण रेखा नदी पर है स्थित। तो याद रखेंगे सुवर्ण रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये पर स्थित है, ऑप्शन सी। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। तो इस तरह से हम लोगों का टोटल याद रखेंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट। अगर आपका इसमें 80 आया है, 80 आया तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। 80 से कम है, 60 के बीच में मॉडरेट है, अगर 60 से नीचे है तो आपको एक बार करने की ज़रूरत है, इसे सेकेंड रिवीजन कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टेस्ट में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगला टेस्ट हम 10वां टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यहाँ लेते हैं हम लोग विराम।